दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा कूलर है जो कि करंट मारता है तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कूलर होता है उसके करंट मारने के दो कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है आपका सप्लाई टर्मिनल की तरफ से, और दूसरा जो आपका कारण होता है वो कूलर की खुद की तरफ से, यानी कि कूलर का जो पंप है उसके जो वायर है उसके जो कनेक्शन है और उसकी जो मोटर है उसकी वजह से करंट आ सकता है। जो पहला कारण है इसके अंदर देखिए दोस्तों, आपका सप्लाई जो है, सप्लाई का जो आपका यहाँ पे सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी मेन जो चीजें होती है इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 3 आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बाहर से अपन 3 पिन टॉप होता है उसको अपन लगाते हैं। ये मुख्य तौर से पावर वाला सॉकेट होता है 15 एम्पियर का। दोस्तों, इसके अंदर एक जो यहाँ पे आपको छेद देखने को मिलेगा ये होगा आपका पॉजिटिव यानी कि फेज का, और दूसरा होता है आपका ये होता है न्यूट्रल का, और तीसरा आपका ये वाला होता है वो होता है आपका अर्थिंग का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे फॉल्ट किस हिसाब से पता चलेगा दोस्तों, आपका जो टेस्टर होता है उसको आपको एक एक करके इन तीनों के अंदर लगा के चेक करना है। फेज वाला जो है इसके अंदर आपका टेस्ट होता है वो ग्लो करना चाहिए, यानी कि टेस्ट वो जलना चाहिए, तो ये फेज है वो सही है। उसके बाद में आपको अपना टेस्ट है वो लगाना है दोस्तों न्यूट्रल के अंदर। यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो ग्लो नहीं करना चाहिए, यानी कि जलना चाहिए, जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तब ये आपका शो होगा। ठीक है, आपका ये सही होगा। उसके बाद में ये जो अर्थिंग है इसके अंदर भी आपका जो टेस्ट है वो ग्लो नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अंदर अगर आपका टेस्ट ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि दोनों में से कहीं ना कहीं इनके अंदर फॉल्ट है। अगर दोस्तों इसके अंदर आपका टेस्ट है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल वायर के अंदर अगर आपका टेस्ट ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका जो न्यूट्रल है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक है दोस्तों। और मान लीजिए कि अर्थिंग के अंदर टेस्ट ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कि जो अर्थिंग वायर है कहीं ना कहीं वायरिंग के अंदर आपका जो फेज है इसके साथ में टच है। इसका जो सॉल्यूशन है आप अपने खुद घर पे करने की कोशिश नहीं करें, इन दोनों केसेस के अंदर आपको एक अच्छे टेक्नीशियन को बुला करके इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करवाना होगा। अब बात आती है दोस्तों कूलर की तरफ से। कूलर की तरफ से देखिए 2-3 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से कूलर के अंदर करंट आ सकता है। देखिए, जो पहला तो होता है आपके जितने भी कूलर के अंदर वायर लगे होते हैं जहां पे आपने टेप कर रखी, यानी कि जो जॉइंट वाली जगह है उनको आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यानी कि वहां से हो सकता है कि आपकी जो टेप है, जो इंसुलेशन है वो हट गया और वायर है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ में या फिर कूलर की बॉडी के साथ में टच कर रहा है। तो पहला तो जब कारण हो गया आपका वायर का जो इंसुलेशन हो गया वो हो गया आपका, ठीक है, इंसुलेशन हो गया, उसकी वजह से भी आपका करंट बॉडी के अंदर, कूलर की बॉडी के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको जितने भी इंसुलेशन लगे हुए जो जॉइंट है आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। हो सके तो इंसुलेशन जो हटा के कंप्लीटली दोबारा से आपको टैप कर लेनी चाहिए। उसके बाद नंबर जो 2 है दोस्तों, वो होता है वायर आपका कहीं ना कहीं से कट हो रखा है और वो आपका कूलर के साथ कहीं पानी के साथ में या फिर जो कूलर की बॉडी है उसके साथ में टच हो रहा है, उसकी वजह से भी आपके कूलर के अंदर करंट आ सकता है। तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। और मेनली जो कट होता है दोस्तों, पानी का जो वायर होता है वो पानी के अंदर जहां पर उसको आपको अच्छी तरीके से बाहर निकाल के चेक करना होगा। उसके बाद में जो मेनली काम होता है, जो ज्यादातर जगह पे पाया जाता है, ज्यादातर मोटर के अंदर होता है, वो होता है दोस्तों कूलर के अंदर होता है, वो होता है मोटर की वजह से। ठीक है, अब देखिए मोटर की वजह से क्यों होता है दोस्तों, एक तो केस होता है आपका जो मोटर है ये फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, फॉल्ट है उस केस में भी आपका मोटर अगर फॉल्ट है तो उस केस में भी वो करंट मारेगा और बॉडी से टच होता है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर करंट आ सकता है। वो दूसरा जो केस होता है दोस्तों, उस केस के अंदर आपका जो मोटर के जो वायर होते हैं, मोटर के अंदर जो कनेक्शन कर रखे थे वहां से आपको एक छोटा सा छेद होगा, उसके अंदर से अगर पानी जा रहा है मोटर के अंदर तो भी मोटर करंट मार सकती है। तो आपको अगर मोटर के अंदर पानी जा रहा है तो आपको देखिए यहाँ पे इन दोनों केसेस के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटर पे आपको टेस्ट लगा के चेक करना है। अगर मोटर के अंदर वो टेस्ट है वो ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब मोटर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले तो मोटर को खोल लेना चाहिए। खोल करके वहां जो आपका जो जहां से मोटर के कनेक्शन है, जो वायर आ रहे हैं वहां से आपको अच्छी तरीके से टेप कर देना चाहिए और मोटर को बाहर एक बार थोड़ा सा धूप के अंदर सुखा देना चाहिए, दोबारा लगा के चेक करना चाहिए। फिर भी अगर करंट आए तो इसका मतलब ये कि मोटर है इसकी वायरिंग है वो कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, उस केस में आपको मोटर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ये सभी कारण है मुख्य तौर से मोटर के अंदर करंट, आपकी जो कूलर होते हैं उसके अंदर करंट आने के कारण हो सकते हैं। फिर भी अगर आपका मोटर के अंदर करंट आ रहा है, करंट नहीं जा रहा है, तो आपको ये जो अर्थिंग वायर होता है, अर्थिंग होती है, इसको आपको प्रॉपर्ली अच्छे टेक्नीशियन के पास में जाकर के अर्थिंग को प्रॉपर्ली करवाना होगा। तो ये मेनली कारण होते हैं। इनके सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से आप घर पे चेक कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।